ऐसे बड़े बड़े सपने आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में बना रखे होंगे ना। आप भी तो चाहते होंगे कि बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ी गाड़ियां हो, विदेश यात्राएं करें हम लोग बड़े बड़े, और जो कुछ हमारे दिल में है वो सभी अरमान हम पूरे करें। पर इन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी और अहम बात क्या है सपने को पूरा करने के लिए? सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है नींद से जागना पड़ता है। नींद से जागेंगे तभी तो सपने पूरे होंगे ना, या सपने देखते देखते ही सपने पूरे हो जाएंगे? नींद से जागना पड़ेगा, सपनों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। जिंदगी में जिस नींद में हम सोए हुए हैं ना, उस नींद से अगर हम जाग गए तो हमारे सारे सपने पूरे होने लग जाएंगे। तो जिंदगी में जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। जागते जागते जो नींद हम निकाल रहे हैं, जो सो हम रहे हैं, जो ठंडक है उसमें तेजी लानी पड़ेगी, गर्मी लानी पड़ेगी, तभी हम पूरे जीवन भर परमानेंट ग्रोथ कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है नींद से जागना, और उससे ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में जो हम सोए हुए हैं उससे जागना। तो देखिए, मैं आज कुछ बातें ऐसी करने वाला हूं जो हो सकता है आपको लगे कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इनमें जो इनकी शक्लों को ध्यान से देखिए, आप कैसे लोग हैं ये? आपके और हमारे जैसे ही लोग हैं ना, है ना? ये है कॉमन मैन। दीज आर द कॉमन मैन। ये कॉमन मैन है, और कॉमन मैन की जिंदगी कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉमन मैन की जिंदगी होती है कि वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर पैसे कमाने की किचकिच जिंदगी में चालू हो जाती है। फिर कहीं से थोड़ा बहुत सेविंग करके और थोड़ा बहुत लोन लेकर के एक मकान बना लेते हैं, फिर उसकी किस्तें चुकाने के लिए महीने के 25 दिन काम करते हैं, महीने में 1 दिन तनख्वाह पाने के लिए। और ये होती है कॉमन मैन की लाइफ। अगर किसी दिन थोड़ा बहुत उदास हो गए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी मॉल में चले गए, वहां जाकर के 2 सेल्फी खींच ली, ये ये होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इन दैट लाइफ। नो नो। तो अब आप बताइए कि क्या आप अपने जीवन में ऐसे ही बना रहना चाहते हैं क्या? अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? इस लाइफ में है कोई एक्साइटमेंट? अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, इस तरह से तो हमारा भविष्य सुनहरा नहीं बनेगा ना। इस तरह से जीते हुए हमारा भविष्य सुनहरा नहीं बनेगा, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें जागना होगा, उसके लिए हमें भागना होगा, काम करना पड़ेगा, कहानी को बदलना पड़ेगा, और इस कहानी को आपको खुद को बदलना पड़ेगा। है आप सभी लोग तैयार इस कहानी को बदलने के लिए? बोलो, है दम आप लोगों में इस कहानी को बदलने का? यस। तो जो भी काम देखो आप अधूरे मन से करेंगे ना जीवन में, उसमें परिणाम मिलने की सफलता एकदम न्यूनतम होती है। इसलिए काम तो आप कर ही रहे हैं, समय आप डाल ही रहे हैं, समय जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, तो पूरे दिल लगा करके करें ना। जितना समय डाल रहे हैं पूरी एनर्जी लगा करके करें, ताकि आपको उस काम से बेहतर परिणाम मिल सके। अधूरे मन से किए गए कार्य में पूरे परिणाम नहीं आते हैं। पर आप कहेंगे कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसी ही हूं। क्यों ऐसी हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि आप कैसे हैं। आपका ये आपके वश में तो नहीं था ना कि आप किस घर में पैदा होंगी। ये भी आपके हाथ में नहीं था कि आप किस शहर में पैदा होंगी। ये भी आपके हाथ में नहीं था कि आप किस स्कूल में पढ़ेंगी और वहां कौन कौन लोग आपके साथ पढ़ेंगे। और ये भी आपके हाथ में लगभग नहीं था कि आपकी किस घर में शादी होगी। तो जैसा वातावरण, जैसा माहौल हमें मिलता है, वैसे ही हम बन जाया करते हैं, है ना? इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। बस वातावरण को बदल दीजिए, अपने इस वातावरण को बदल दीजिए, अच्छे वातावरण में आ जाइए, संगत को चेंज कर दीजिए। जैसा पूजा में हमने शुरुआत में कहा था कि संगत बदलेंगे रंगत बदल जाएगी। आप अपनी संगत को बदल दें, इस माहौल को बदल दें। जिस वातावरण में आप जी रहे थे उस वातावरण को निकाल करके इस वातावरण में आना चालू करें, इस सिस्टम में आना चालू करें, मीटिंग सेमिनार अटेंड करना चालू करें, इस माहौल को चेंज कर दें, तो आपकी जीवन भी बदल जाएगी। जिस प्रकार से दो जुड़वा भाई, अब आपने देखा होगा ये पिक्चर है पर ये हकीकत कहानियां भी होती है जिंदगी में, कि एक दो जुड़वा भाई, एक रह गया गांव में और एक चला गया विदेश में अच्छे बड़े परिवार में। तो जो गांव में रहने वाला था वो टपोरी बन गया, और जो शहर चला गया वो पढ़ लिख करके बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दोनों जुड़वा सगे भाई, पर जैसा माहौल मिला, जैसी परवरिश मिली, वैसे ही ये लोग बन गए। तो बस जैसा माहौल मिलेगा वैसे आप बन जाते हैं। तो अपने माहौल को बदल दीजिए, वैसे ही आप बन जाएंगे जिंदगी में।
अच्छा देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो महिला है, इन्होंने इस घोड़े के गले में कोई रस्सी नहीं बांधी है, सिर्फ रस्सी बांधने का एक, कोई रस्सी नहीं बांधी है इन्होंने। और जी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके गले में कोई रस्सी नहीं बांधी गई थी, पर वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके गले में कुछ बंधा हुआ हो, है ना। ये क्या होता है, ऐसा क्यों महसूस कर रहा था, क्योंकि ये प्रक्रिया उसके साथ रोज होती थी। रोज ऐसा होता था, रोज उसके गले में रस्सी बांधी जाती थी और उसे ऐसा घुमाया जाता था। तो रोज ऐसा होने की वजह से ये उसके दिमाग में फीड हो गया। जैसा आप में से कुछ महिलाएं होंगी जो कार या बाइक चलाना जानती होंगी, टू व्हीलर चलाना जानती होंगी, है ना। शुरुआत में जब हम कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, चलिए कार बाइक से भी और आसान कर देता हूँ, खाना तो सभी महिलाएं बनाना जानती होंगी। तो खाना बनाते वक्त शुरुआत में जब आप खाना बनाती थी तो आपको याद रखना पड़ता था कि देखो अब मैंने इसमें थोड़ा सा तेल आ चुका है, अब थोड़े प्याज पक चुके हैं, अब मुझे मसाला डालना है, पहले मुझे हल्दी डालनी है, फिर मुझे नमक डालना है। पूरी चीज, पूरा स्टेप आपको याद रखना पड़ता होगा ना, तो और याद रख रख के बनाना पड़ता होगा। अभी आज की बात अगर मैं करूं तो आज के हालात में अगर खाना बनाते वक्त कोई आपसे पूछ भी ले अगर कि अरे इसमें सब्जी में नमक डाला है क्या, तो आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आपने डाल दिया हो, पर आप कहेंगे अरे यार ये तो मुझे ध्यान ही नहीं है। जबकि अगर कोई नहीं पूछे तो वो सब्जी एकदम परफेक्ट बनेगी। पर अगर बीच में पूछ लिया जाएगी कि आपने नमक डाला है क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार डाला कि नहीं, क्योंकि वो अपने आप होता है वो काम। क्योंकि आपके मस्तिष्क में फीड हो गई वो चीजें, वो काम आप रोज कर रहे हैं, तो अपने आप होने लग जाता है ना। जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाने की मैं बात कर रहा था, पहले ध्यान रखना पड़ता है कि क्लच दबाना है, गियर चेंज करना है, फिर थोड़ी रेस देनी है, इस वक्त ब्रेक लगाना है। पर आज अगर कोई जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब हमें कोई पूछ भी ले कि गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे हम, कि सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। तो ये ब्रेन हमारा ऐसा ही है, ये भगवान ने हमें एक अलादीन का चिराग दिया है ना। वो अलादीन का चिराग है ना, जिसको जितना घसते हैं अंदर से जिन्न निकलता है और वो जिन्न बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। ये वही चिराग भगवान ने हमारे मस्तिष्क में फिट करके भेजा है। इस दिमाग को थोड़ा सा घिसेंगे ना, थोड़ा सा काम में लेंगे ना, इसको अपना गुलाम बना लेंगे, ये भी बाहर निकल के बोलेगा कि क्या हुक्म है मेरे आका, क्या करवाना चाहते हो आप मुझसे। इसको आप ट्रेन कर सकते हैं, इससे आप जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर भगवान ने हमारे दिमाग में फिट करके दिया है, जिसमें हम दुनिया का कोई सा भी प्रोग्राम डाल करके चला सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर जो बॉडी है उसको भी काम में लेना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और देखो, खुद की सफलता के लिए, खुद की सफलता के लिए मेहनत करने में कैसा डर। खुद की सफलता के लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं ना, हमें किसी और के लिए तो नहीं करना है ये काम। यही जैसे मैं बता रहा था कि खाना बनाते समय, अगर हम खाना बनाते बनाते और कोई पूछ ले कि खाने में क्या डाला है क्या नहीं डाला है, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, पूरी जिंदगी भी हमारी बिल्कुल ऐसी ही है। ये जो मशीन आपको नजर आ रही है, इसमें पूजा मैम क्या नजर आ रहा है आपको? 2 मिनट के लिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गन्ना गन्ना गुरुदेव। अच्छा, अच्छा मैम, ऐसा कोई तरीका है कि हम इधर से गन्ना डालें और उधर से अनार का रस निकल जाए? नहीं, गन्ने का ही रस निकलेगा। में गन्ना डालें तो शायद मौसमी का निकल जाए। नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं। गन्ना डालेंगे तो गन्ने का ही निकलेगा। बताओ कुछ निकलेगा क्या? गन्ना डालेंगे तो गन्ने का ही निकलेगा मैडम। जी जी जी।
तो बस पूरी जिंदगी आपकी ऐसी है, आप जो जिंदगी में इनपुट डाल रहे हैं ना, वही आपकी जिंदगी से आउटपुट आने वाला है। अगर आप अपनी जिंदगी का आउटपुट चेंज करना चाहते हैं तो इनपुट को चेंज करिए ना। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आज आप काम कर रहे हैं, वही काम आप आगे भी करेंगे तो वही रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आज मिल रहे हैं। अगर आप इस मशीन में इधर से नींबू डालेंगे तो उधर से वो नींबू का रस निकालेगी, इधर से संतरा डालेंगे तो उधर से संतरे का रस निकाल देगी। तो आपकी जिंदगी में भी जो रस आप पाना चाहते हैं, वही फल इधर से आपको डालना पड़ेगा, आपको वही इनपुट डालना पड़ेगा। पर हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ऐसा? हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आउटपुट जो बड़ा पाना है उसके लिए तो बड़ा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा सीखना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा। और काम करने से तो हमें डर लगता है। कंफर्ट जोन में रहना हमें पसंद है, डिस्कंफर्ट जोन में हम जाना ही नहीं चाहते हैं। हमें कंफर्ट जोन से थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। देखो, पूरी जिंदगी हम लोग क्या करते आए हैं। अगर हमें सवेरे सवेरे दो ऑप्शन दिए जाएं, एक ऑप्शन दिया जाए कि पोहे का नाश्ता कर लीजिए, एक ऑप्शन दिया जाए कि करेले का रस पी लीजिए, तो शमा मैम बताइए कि क्या चीज, दोनों में से क्या चीज लेना पसंद करेंगे सवेरे नाश्ते में आप? पोहे। पोहे। क्यों? क्योंकि कड़वाहट को हमने हमारी जिंदगी में स्वाद ही नहीं बनाया। अच्छा बताइए, स्वास्थ्य के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है? कल्याणी मैम बताएंगे आप, स्वास्थ्य के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है? करेले का रस? हाँ, करेला का जूस फायदेमंद है। करेले का जूस फायदेमंद है। पता होते हुए भी हम वो काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उससे डिस्कंफर्ट आता है। पता, कड़वाहट को हमने जिंदगी में स्वाद ही नहीं बनाया। हमारी जिंदगी में जो भी चीज हमें फायदा पहुंचाएगी ना, उसके लिए हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी कड़वाहट को झेलना पड़ेगा। और उस कड़वाहट को अगर हमने एक बार स्वाद बना लिया तो पूरी जिंदगी जबरदस्त तरीके से स्वस्थ और सक्सेसफुल बन जाएगी। तो कड़वाहट को अपना स्वाद बनाओ, संघर्ष को अपना स्वाद बनाओ, थोड़ा काम करने से मत घबराओ, खुद की सफलता के लिए काम करने से बिल्कुल भी ना घबराओ। और भगवान जो है ना, हमेशा मैं कहता हूं कि बड़े से बड़े सपने देखो और बड़े से बड़े सपने की डिमांड करके भगवान के सामने जाओ। क्योंकि आज तक जो भी मंदिर आप सभी महिलाएं, सभी पुरुष गए होंगे, तो आपने देखा है जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान का हाथ ऐसे रहता है। क्या किसी महिला, पुरुष, कोई बच्चा, कोई बहन ऐसा कहती है क्या कि जब मैं मंदिर जाती हूँ या जाता हूं तो भगवान हाथ नीचे कर लेते हैं? नहीं करते हैं ना। सभी के लिए भगवान का हाथ तो ऐसे ही रहता है। अब आप ड्रीम लेके गए कि हे भगवान, इस महीने मेरे कैसे भी करके 1 लाख रुपए तक का मेरा चेक पहुंच जाए, तो भगवान कहते हैं ओके। और यही अगर आप भगवान के पास सवाल लेकर के जाएंगे कि कुछ भी हो जाए भगवान, मुझे 2025 के अंत तक 1 महीने में 20 लाख रुपए का चेक चाहिए, तो भगवान हाथ नीचे कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे ना नीचे भगवान हाथ। भगवान तो कहेंगे ओके। जब धीरू भाई अंबानी को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, और उनको सपना आया कि एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी, तो उन्होंने भगवान के सामने अगर सपने को कम कर दिया होता कि नहीं भगवान ये तो ज्यादा हो गया, देखो इतना तो मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे हाँ 8-10 पेट्रोल पंप मेरे जरूर होंगे इस जिंदगी में, तो भगवान क्या कहते? ओके। पर उन्होंने अपनी लिमिट को कम ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक दिन सबसे बड़ी रिफाइनरी का मालिक बनूंगा। जिस दिन डीसी सर को सपना आया कि एक पेंट पीस से पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी दिलाई जा सकती है, शुरू में लगा पागलपन है, ऐसा संभव नहीं है, इस तरह में संभव थोड़ी ना था। वो जिस जिंदगी में जी रहे थे, आम साधारण से आदमी थे, रोड के साइड में पेंटिंग बनाकर बेचने से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, वहां से इस लेवल पे पहुंचना क्योंकि उन्होंने कभी भी भगवान के सामने छोटे ड्रीम लेकर के नहीं गए, और जो बड़े से बड़ा ड्रीम आया ना, उस ड्रीम को लेकर के भगवान के सामने गए, और भगवान हमेशा कहता है प्यारे बच्चों ओके। तो आप भी अपने बड़े से बड़े सपने बनाइए, अपने सपनों को कम मत कीजिए, बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाइए। घबराहट क्यों होती है? घबराहट किस बात की? खुद के लिए सोचना है, किसी और के लिए तो नहीं सोचना है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जिंदगी में सोच समझकर लक्ष्य बनाना, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना वो हो ही जाता है। जो भी लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य हम जिंदगी में बनाते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं ना, वो देर सवेर हो ही जाता है। ये मैं नहीं कहता, है गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं वो देर सवेर पूरे हो ही जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि फिर छोटे लक्ष्य बना करके लाख रुपए की इनकम के लिए, 2 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए क्यों काम करना है? 10 लाख रुपए की इनकम का टारगेट बनाकर के लिए उसके लिए काम करो और पूरी ऊर्जा लगा दो उसको पाने के लिए। क्या होगा?
आपका 1-2 लाख रुपए का टारगेट से ज्यादा तो आप पहुंच ही जाओगे। बड़े लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं तो एक ही नुकसान होगा कि आप जितने सक्सेसफुल हो उससे और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, जितनी इनकम आपको आ रही है उससे और ज्यादा इनकम आपको आने लगेगी, इसके अलावा और कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। तो बड़ा लक्ष्य बनाइए और बड़ी ऊर्जा से उसको पूरा करने के लिए काम कीजिए। और देखिए, मैं कहता हूं लीडरशिप किन से सीखनी चाहिए आपको। कल्याणी मैम बताइए, किससे लीडरशिप सीखना चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी से सर। अच्छा, सभी सभी लोग नरेंद्र मोदी से ही सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा भी है हमारे बीच में जो राहुल गांधी से लीडरशिप सीखना चाहता है? नहीं सीखना चाहता? क्या कारण है, आप जानना चाहते हैं? क्या कारण है कि राहुल गांधी कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि एक चाय वाला होकर के, चाय बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला देश के सर्वोच्च पद पर है? क्या कारण है इसका? इसका बहुत छोटा सा कारण है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये कारण देखो, आज ये राहुल गांधी की दादी माँ है, राहुल गांधी के पिताजी हैं, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर बने ना। जिसकी माँ, जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर बनी है, जिसके पिताजी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पा रहा है? ये बात मेरे कब समझ में आई? आज के 6 महीने पहले, क्योंकि मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा था इस बिजनेस में। मेरे पिताजी इस सिस्टम के भीष्म पितामह हैं, मेरे अंकल इस सिस्टम के जनक हैं, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। राहुल गांधी जैसे हालात थे, पर मेरे समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जीवन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये दिन में 20 घंटे काम करते हैं, मात्र 4 घंटे सोते हैं, हाँ। और राहुल गांधी के बारे में मैं बता दूं कि ये दिन में 20 मिनट काम करता है कभी। तो 20 मिनट काम करने वाला बड़ा लीडर कैसे बनेगा? 20 घंटे काम करने वाले से कोई कंपटीशन 20 मिनट काम करने वाला कर सकता है क्या? इन लोगों ने भी वो सर्वोच्च पद इसलिए हासिल किया क्योंकि अगर आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जीवनी को भी पढ़ेंगे तो वो भी अपने जिंदगी में 15-15, 20-20 घंटे काम किया करते थे। मेहनत का कोई विकल्प दूसरा नहीं है इस जिंदगी में। सक्सेस को पाने का एक ही रास्ता है कि आपको काम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा, अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा खुद की सफलता के लिए। 5 साल, केवल 5 साल आप अपने आप को डिस्कंफर्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, पूरी जिंदगी आराम करेंगे, पूरी जिंदगी आराम करेंगे। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 50 ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिन्हें मैं बता सकता हूं जो आज जिंदगी को बड़े आरामदायक तरीके से जीते हैं। महीने में 2, 4, 5 दिन काम किया करते हैं और लाखों लाखों रुपए की इनकम उनके घर में आ रही है, हर बार बढ़कर के आती है। तो आप भी तो उस लेवल पर जाना चाहते हैं ना, पर उस लेवल पर पहुंचने के लिए 5 साल का संघर्ष आपको करना पड़ेगा। 2, 4, 5 साल अपनी जिंदगी को डिस्कंफर्ट जोन में जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? पूरी जिंदगी मन को मनाते आए हैं, पूरी जिंदगी मन की ही सुनते आए हैं। थोड़ा सा मन को अपने काम पे लगा दें। और जैसा कि मैं बात करता हूँ कि जिस काम में आप कमजोर अपने आप को समझते हैं उस काम को आप रेगुलर करें, बार बार करें, रोज करें, निरंतर करें। प्लान दिखाना नहीं आता है तो प्लान ही प्लान दिखाएं। आपको अगर जूम पर या पब्लिक स्पीकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही तो करें, रोज प्रयास करें। गलती होगी, वो जिंदगी में एक सिद्धांत है, गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक गलती को दोबारा मत करो बस जीवन में। गलती तो करेंगे, कुछ करना जाएंगे तो गलती तो होगी, तो गलती करो पर एक गलती को दोबारा मत करो और फिर उसको दोहराते जाओ, रिपीटेशन करते जाओ। क्योंकि जिस हाथ को हम ज्यादा काम में लेते हैं, हमारे राइट हैंड में ज्यादा पावर होती है क्योंकि हम राइट हैंड को ज्यादा काम में लेते हैं। तो जिस भी हाथ को आप ज्यादा काम में लोगे वो ज्यादा ताकतवर बन जाता है। उसी तरीके से आप जीवन के जिस क्षेत्र में अपने आप को कमजोर समझते हैं उस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रयास कीजिए, आप भी बहुत कुछ बन जाएंगे। और दशरथ मांझी, सभी ने अपनी स्टोरी सुनी होगी कि इन्होंने पूरे पहाड़ को अकेले तोड़ दिया, पूरे पहाड़ को। इन्होंने इंतजार नहीं किया अपने जीवन में किसी का कि कोई आएगा, प्रशासन आएगा, मेरी मदद करेगा, कोई मेरी मदद के लिए आगे बढ़ेगा तो ही मैं ये काम अपनी जिंदगी में करूंगा। इन्होंने किसी का भी इंतजार नहीं किया, ये अकेले ही लग पड़े और अकेले ने ही पूरा पहाड़ जैसा, जिसको हम कल्पना भी करें, अगर हमें कोई पहाड़ दिखा दिया जाए ना कि इसको खुद को तोड़ना है तो हम देखकर भी क्या कहेंगे कि इस जन्म में हमारे लिए संभव नहीं है ना। पर इन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। तो आप भी अपने बिजनेस में बिल्कुल दशरथ मांझी की तरह बनिए। किसी की मदद का इंतजार मत कीजिए कि मैं तो महिला हूं, मुझे कोई आएगा, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करेंगे, मेरी अपलाइन सपोर्ट करेगी और मेरे को ये मेरी डाउनलाइन काम नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। आपकी सफलता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। टेक योर चार्ज, टेक योर चार्ज इन योर हैंड। आपकी सफलता है, आपको खुद को डिजाइन करनी पड़ेगी।
आप खुद अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो भी मैं तो डायमंड बन के रहूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखिए कभी कभी जिंदगी में क्या होता है कि खुद को खुद ही धक्का लगाना पड़ता है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, इस वीडियो को आप देखिए कि कैसे ये बच्ची हमें समझा रही है कि कभी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही खुद की मदद कर सकते हैं। तो देखिए आप कि कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद ही खुद को पुश कर दीजिए, खुद ही खुद को धक्का दे दीजिए, खुद ही खुद को बोलिए कि चल उठ जा, लग जा काम पे, तू शेरनी है, तू दहाड़, तू कर काम। खुद के सपनों के लिए खुद को चार्ज लेना पड़ता है, और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे। मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं कि पहले अपने आप का सम्मान करना सीखो, तो दुनिया की नजरों में आप सम्मान डिजर्व करोगे, तो दुनिया आपका सम्मान करने लगेगी। पहले अगर खुद ही खुद को कम आंकोगे तो दुनिया कहां से ज्यादा आंक लेगी आपको। तो पहले खुद को खुद की नजरों में बहुत ऊंचा बनाओ, खुद को खुद की नजरों में बहुत आगे बढ़ाओ, खुद से प्यार करने लगो और बेइंतहा प्यार करने लगो। खुद के प्यार में मतलब रोज कांच के सामने खड़े होकर के खुद से बोलिए कि आई लव मी, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, पूरी दुनिया का ख्याल करूंगी पर सबसे पहले मैं खुद का ख्याल करूंगी। खुद को इज्जत देना खुद तो शुरू करो, तो दुनिया देगी आपको भी। और सर्वश्रेष्ठ तरीके से आपको अपने आप को प्यार करना होगा, पूरे दिल से, पूरी कहता है शिद्दत से खुद से प्यार करना होगा। केवल दिखावे के लिए नहीं बोलना आई लव यू, खुद को हकीकत में प्यार करना होगा कि हाँ आई एम द बेस्ट, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, मैं बनूंगी एक दिन इस बिजनेस की डायमंड, अरे मैं चलाऊंगी एक दिन इस घर को, मैं करूंगी अपने बच्चों के अरमान पूरे, मैं बनूंगी अपने बच्चों की हीरो। तो ये खुद से इतनी मोहब्बत करोगे ना, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और उसके लिए रोज कांच के सामने खड़े होकर के आपको बोलना पड़ेगा आई लव मी। और आज की इस ट्रेनिंग के बाद अब हमारे बीच में समय आ चुका है जहां हम आप लोगों की सफलताओं को डिजिटल सेलिब्रेट करने वाले हैं। उन लोगों ने जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता के दम पर उस मुकाम को हासिल किया है, जिसको आज हम डिजिटल सेलिब्रेट करने वाले हैं। और उस कड़ी में जिनका मैं सम्मान करने वाला हूं, जिन्होंने 6 पीस गामा एक ऐसा, देखो ये बिजनेस जो कहता है ना कि सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है, क्योंकि ये पैसे के साथ साथ हमें दुआएं भी कमाने का मौका देता है। और उस दुआ कमाने की श्रृंखला में अपने आप को आगे बढ़ाया है और 6 पीस गामा करके मुकाम हासिल किया है। मैडम श्री श्यामली सिंह, हो सकता है मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करूं, हो सकता है यहाँ स्क्रीन पर गलत नाम प्रिंट हो गया हो सकता है तस्वीर किसी और की लग गई हो, नाम किसी और का लग गया हो, उसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा मांगता हूं। हालांकि बहुत 3-4 बार चेक करने के बाद हम लोग इसे इंटरनेट पे डालते हैं, फिर भी हो सकता है मानवीय भूल कहीं रह सकती है, तो उसके लिए एडवांस में क्षमा। और कुछ नाम जो आज तक हमारे पास ये ट्रेनिंग तैयार होने तक जो आ पाए थे, मैं उन्हीं को शामिल कर पाया हूं आज के इस सेलिब्रेशन में। जो नाम और हमें प्राप्त होंगे उनको भी हम शामिल करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो मैडम श्यामली सिंह और मैडम रीना सेन का, जिन्होंने 6 पीस करके ये मुकाम हासिल किया है। और उसी श्रृंखला में हमारे बीच में ब्यूटी सरकार और मिठू दास मैम हैं। ये नाम बड़ा सुंदर लगा मुझे। अब ये ब्यूटी सरकार जो नाम है, मेरे पास ऐसा ही ये नाम आया था, नाम पढ़ करके मैं बड़ा अभिभूत हुआ। मैं जरूर ये अगर आज हमारे बीच में है तो इनसे जानना चाहूंगा कि ये शायद बंगाली में कुछ नाम है, इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि मैं तो इसमें इंग्लिश वाला अर्थ निकाल रहा हूँ ब्यूटी। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई मैम, मितु दास मैम को बहुत बहुत बधाई। और लक्ष्मी देवी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और उत्तरा जगतराम पठौड़े जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप इसी तरीके से 6 पीस क्या पूरे समाज सेवा में लगे, मिशन 5 करोड़ को आगे बढ़ाएं और 100 पीस से भी ज्यादा आप अचीव करें। ये स्वतः ही आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने लगेगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसको एक बार दे दिया और जिसने एक बार खा लिया, जिसने एक बार रिजल्ट ले लिया, वो जिंदगी में खुद ही आपके इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लग जाएगा।
तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मिस मैडम सोनी कुमारी और मैडम लक्ष्मी विराज मेश्राम जी को भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच में कुछ और भी नाम हैं जिन्होंने 6 पीस करके कमाल हासिल किया है। मैडम गुड्डी लिंबू जी एंड मिसेस लक्ष्मी उपाध्याय मैम, और पूनम कुमारी मैम, अनीता अरविंद तरोने, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और प्रमिला कदम मैडम को भी बहुत बहुत बधाई। सपना देवी जी को 6 पीस अचीव करने पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इसी श्रृंखला में ममता दिनकर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। रजनी राजौरिया मैम, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, जीवन में उन्नति करते रहें। और अब मैं नाम लूंगा उन बाहुबलियों के जिन्होंने 100 पीस अप्रैल में जून में 100 पीस अचीव कर करके ये मुकाम हासिल किया है। और उस बाहुबली श्रृंखला में सबसे पहला नाम हमारे बीच में है मैडम मंजू कुशवाहा जी का, जिन्होंने अप्रैल में जून में 3 महीने में 100 पीस करके बड़ा ही जबरदस्त काम किया है। ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में इससे भी बड़े बड़े मुकाम इसी तरह से आसानी से आप हासिल करते रहें, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और हमारे बीच में सुखजिंदर कौर मैम, गुरप्रीत सिंह जी हमारे बीच में, जो उनको भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। 100 पीस करना बहुत आसान तो नहीं है, काफी प्रयास आपने इसके लिए किए होंगे, पर मैं कहता हूं ये सफलता की पहली सीढ़ी है। आप 100 पीस से 1000 पीस की तरफ जाएं और जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करें। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में है कृष्ण कुमार खरे। आपने भी अप्रैल मई जून माह 3 महीनों में 100 पीस कर करके इस सफलता को हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई कृष्णा सर। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में है प्रदीप शर्मा, हमारे युवा साथी। आपको भी ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस 100 के आगे और 0 ऐड करते जाएं, और ये केवल गामा में ही नहीं, अपनी इनकम में भी इसी तरीके से आप 0 0 0 ऐड करते जाएं, ढेर सारी सफलताओं को पाते जाएं। और आप इसी तरीके से अपना डिजिटल सेलिब्रेशन करवाने के लिए अपनी तस्वीर और अपना अचीवमेंट इस नंबर पे, जो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, अपनी फोटो और आपका जो भी अचीवमेंट है इस नंबर पे आप शेयर कर दीजिए, तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको जरूर लेकर के आएंगे। और हिंदुस्तान की एक महान शख्सियत और एपी ऑर्गेनिक्स के मालिक डॉक्टर AR शर्मा, जिन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, 2 बार इन्होंने प्रधानमंत्री से अवार्ड लिया है, और अभी पीएम मोदी साहब ने इनके लिए एक अवार्ड अनाउंस किया है, बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड का, जो कि अब इनको मिलने वाला है। ऐसी महान शख्सियत ने हमारे से एक वादा किया है, एक छोटा सा वादा, कि ये साल गामा के नाम। हम बिल्कुल सर, हम यकीन दिलाते हैं AR शर्मा सर, और इन सबका प्रतिनिधित्व करते हुए, आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए, मैं AR शर्मा सर को ये वादा करता हूं कि ये वाकई में ये साल गामा के नाम, हम जरूर इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे। और सभी टारगेट अचीव करने वालों को, 20 अगस्त के इस प्रोग्राम में शिरकत करने वालों को सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने आज के इस ट्रेनिंग को यहीं